नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर बीके वर्मा। मैं 28 वर्षों से हाजीपुर और पटना में डायबिटीज़ क्लिनिक चला रहा हूँ। आजकल हम लोग डायबिटीज़ रिवर्स प्रोग्राम भी चला रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम रोल ऑफ मिल्क इन डायबिटिक डाइट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले मिल्क के बारे में मिल्क को समझते हैं। एक कप मिल्क यानी 150 ml मिल्क में कार्बोहाइड्रेट 12 ग्राम होता है, 8 ग्राम प्रोटीन होता है और 10 ग्राम फैट होता है। इसका यदि हम कैलोरी निकालेंगे तो 170 कैलोरी होगा और इसमें यदि फैट हटा दिया जाए तो 40 कैलोरी कम जाएगा। गाय का दूध में कैलोरी थोड़ा कम होता है, उसका 100 ml दूध में 100 कैलोरी होगा। इसमें गाय के दूध में 100 ml में 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट होगा गाय के दूध में। गाय का दूध में कैलोरी कम होता है। अब इसका हम थोड़ा ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड के पहले इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिल्क का 30 होता है। तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने का फॉर्मूला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स नेट मल्टीप्लाई बाय नेट कार्बोहाइड्रेट बाय 100। तो 30 इंटू 8 बाई 100 यानी इसका ग्लाइसेमिक लोड 100 ml मिल्क का 2.4 होगा। यदि इसका मात्रा बढ़ा देंगे तो वैसे ही बढ़ जाएगा ग्लाइसेमिक लोड, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड तो मात्रा पर निर्भर करता है। अब एक कप मिल्क आप यदि शाम में स्नैक ज़्यादा ले लिए हैं तो एक कप दूध में 2 चम्मच डायबिटिक प्रोटीन पाउडर आप मिला के पी सकते हैं। जैसे इंश्योर डायबिटिक पाउडर आता है या नेप्रो एलपी पाउडर आता है, जो एक कप दूध में आप मिला करके रात में सो सकते हैं। माने डिनर के रूप में भी ले सकते हैं यदि स्नैक आपने ज़्यादा लिया है शाम में तो, या ब्रेकफास्ट के रूप में ले सकते हैं। हम आपको इतना डिटेल इसलिए बताते हैं कि टोटल 3 डाइट में आप 2 डाइट में ही ग्रेन का यूज कीजिए, अनाज का यूज कीजिए। एक डाइट में या तो मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए या सलाद प्लस फ्रूट ले लीजिए। अब थोड़ा पनीर के कुछ समझते हैं। 100 ग्राम पनीर में 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 18 ग्राम प्रोटीन होता है और 18 ग्राम फैट होता है। 2.016 ग्राम माने लैक्टोज होता है और 30 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो पनीर का ग्लाइसेमिक चूँकि मिल्क प्रोडक्ट है तो इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 होता है। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो 3.6 आएगा। इसको आप 100 ग्राम पनीर को ब्रेकफास्ट के रूप में भी ले सकते हैं या रात में डिनर के रूप में ले सकते हैं यदि आपने स्नैक शाम में ज़्यादा ले लिया है तो 100 ग्राम पनीर में कितना कैलोरी होगा? लगभग 280 कैलोरी होगा। यदि हम तीनों का कैलोरी बैठा दें, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का, तो 280 कैलोरी होगा। यदि आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो पनीर की मात्रा को घटा दें। जैसे मान लिया गया कि एक रोटी 30 ग्राम का है तो 30 ग्राम रोटी में 100 कैलोरी होता है, तो 2 रोटी खाएंगे तो 200 कैलोरी और 50 ग्राम पनीर लेंगे तो 140 कैलोरी। तो 200 प्लस 140 इजकल टू 340 प्लस साग सब्जी सलाद खाइए, आपका पेट भी भर जाएगा और एक तरह से न्यूट्रिशियस डाइट भी हो जाएगा। और आटा जो आप यूज किए उसमें वेरियस इंग्रेडिएंट मिला हुआ रहे जिसका ग्लाइसेमिक लोड घट करके 7 से 10। प्योर गेहूं का आटा नहीं चुनिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सा वेरियस इंग्रेडिएंट मिला हुआ आटा को चुनिए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 7 से 10 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, कैलोरी पर तो ध्यान देना ही है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना ग्लाइसेमिक लोड का। अब थोड़ा दही के बारे में समझते हैं। 100 ग्राम दही में 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट होता है। तो इसका टोटल कैलोरी कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी हो जाएगा। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 होता है। ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2.4। आप 300 ग्राम दही, केवल दही खाना चाहते हो तो 300 ग्राम दही आप खा सकते हैं, इससे शुगर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि रोटी के साथ खाते हैं या चूड़ा के साथ खाते हैं
तो दही की मात्रा को आधा कर दे, 150 ग्राम कर दे इस तरह। और इसे 60 ग्राम भैंस के दूध का यदि दही बनता है तो उसमें 100 कैलोरी होता है। दही में चीनी या नमक ना मिलावे, लेकिन शुगर फ्री पाउडर आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा चाय के बारे में समझते हैं। 1 कप चाय में हम लोग कितना दूध मिलाते हैं? 50 ml दूध, और 50 ml दूध में कितना कैलोरी होगा? 35 कैलोरी होगा। और 1 चम्मच चीनी जो 5 ग्राम होता है, 5 ग्राम चीनी में 20 कैलोरी होगा। तो 1 चम्मच चीनी और 1/3 दूध मिला के चाय बनाएंगे तो हमने कितना ले लिया? 55 कैलोरी। चाय पत्ती में या कॉफ़ी में कोई कैलोरी नहीं होता। यदि 2 चम्मच चीनी मिला दें हम तो कितना हो जाएगा? 75 कैलोरी। कोई आदमी भर दिन में 10 कप चाय पीता है तो कितना हो जाएगा? 750 कैलोरी। ऐसा रोगी भूखे रह के डायबिटीज़ को बढ़ाएगा जो भर दिन में 10 कप चाय पिए। इसलिए अधिक चाय पीना मना है। लेकिन आप 1 या 2 कप चाय आप पी सकते हैं, मिल्क का भी 50 ml दूध के साथ, या अच्छा रहेगा ग्रीन टी 1 या 2 कप आप पिए। एक सावधानी यहाँ बरतना है, जर्सी गाय का दूध नवजात शिशु या बच्चा को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इट कॉजेज टाइप 1, इसके कारण टाइप 1 डायबिटीज होने का डर बना हुआ रहता है। अब थोड़ा मलाई के बारे में समझते हैं। मलाई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। तो 100 ग्राम मलाई में 100 ग्राम आम का रस मिला दे तो आम का ग्लाइसेमिक लोड कम जाएगा। आपको आम के रस को मलाई में मिला के खा सकते हैं तो हैवीनेस भी आएगा। 1 या 2 रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अब थोड़ा घी के बारे में समझते हैं। होममेड घी जरूर खाना चाहिए। इसमें घी में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्ट अटैक से बचाता है। वैसे भी गेहूं के आटा में घी मिला दीजिए या चावल में घी मिला दीजिए तो उसका ग्लाइसेमिक लोड घट सकता है। यहाँ पर घी का धन्यवाद।